भी वही होगा और आपके चैप्टर के कंटेंट्स में जो टाइटल दिए हैं वो भी उसी चीज़ से रिलेट हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, ओवरऑल हमारा जो इसका सब्जेक्ट निकलता और इसका सब्जेक्ट निकलेगा वो दोनों एक होगा, इसलिए हमने नेहरू जवाहरलाल हाइफन बायोग्राफी ले लिया। ठीक है, अब मैंने कहा आपके पास यहाँ पे और 2 चैप्टर्स और बचे हुए हैं, तो आप पहले सब्जेक्ट निकालोगे, उसके बाद ही आप बाकी चीज़ें लिखोगे। तो सेकंड चैप्टर क्या है आपका, नेहरू एज ए मैन ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पे लेटर राइटिंग काम आ सकता है, क्योंकि पत्र की बात हो रही तो पत्र लेखन का कार्य हो सकता है। ठीक है, इसलिए लेटर राइटिंग हमारा सब्जेक्ट आया। नेक्स्ट है नेहरू एंड इंडियाज कल्चरल रिलेशंस, तो कल्चरल रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे थर्ड आपका सब्जेक्ट। सॉरी, ये फर्स्ट का, ये मेन ओवरऑल का और फर्स्ट का मिला के एक सब्जेक्ट निकाला आपने, क्योंकि 2 बार एक ही चीज़ को कॉमन नहीं लेंगे। दूसरे का लेटर था, इसलिए लेटर राइटिंग आपने निकाला। थर्ड आपने निकाला कल्चरल रिलेशन। अब इसमें आगे कौन कौन सी एंट्री बनेगी आपकी, एडिटर की। ठीक है, और याद है हम टाइटल एनालिटिकल एंट्रीज बना रहे थे अभी मल्टी वॉल्यूम में, तो ऑथर एनालिटिकल, टाइटल एनालिटिकल, सब्जेक्ट एंट्री, ऑथर एनालिटिकल, टाइटल एनालिटिकल, फिर सब्जेक्ट एंट्री, फिर ऑथर एनालिटिकल, सब्जेक्ट एनालिटिकल एंड सॉरी ऑथर एनालिटिकल, टाइटल एनालिटिकल एंड सब्जेक्ट एंट्री। इसी तरीके से आपको देना है, जैसे मैंने दे दिया बीके अहलूवालिया, फिर पहले ऑथर की बनेगी, उसके बाद उसी के टाइटल की बनेगी, फिर सेकेंड ऑथर की बनेगी, फिर उसी टाइटल की बनेगी, थर्ड ऑथर की बनेगी, फिर उसी टाइटल की बनेगी। तो सबसे पहले हम एडिटर एंट्री में, एडिटर की एंट्री जैसे हम सिंपल तरीके से बनाते हैं वैसे ही लिख लिया हमने, एडिटर का नाम लिख लिया, फैसिलिटेट ऑफ नेहरू, सेम इज मेन एंट्री। क्लियर है, ये हो गया आपके एडिटर की एंट्री। अब इसमें से हमको जो बनाना है तो उसके लिए हमको एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉपर इस तरीके का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके ओवरऑल टाइटल का एक चैप्टर के उस टाइटल के ऑथर और टाइटल है, तो इसका सीक्वेंस थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 तरीके की एंट्रीज बनाई हुई हैं। पहला देखना, ऑथर इन एनालिटिकल एंट्री। ऑथर मैंने पहले बनाया है, क्योंकि पहले ऑथर का बनता है, उसी के ऊपर उसका टाइटल का बनता है। डायरेक्ट टाइटल बना के ऑथर नहीं बनाएंगे, इसलिए जो आप टाइटल एनालिटिकल बनाओगे तो पहले उसमें ऑथर एनालिटिकल बनाओगे, फिर उसका टाइटल एनालिटिकल बनाओगे। ठीक है, अभी तक जो हम टाइटल एनालिटिकल बना रहे थे वो उस मेन एंट्री पे डिपेंड करता था जो हमारी मेन एंट्री हुआ करती थी, बट ये ऑथर एनालिटिकल इस तरीके से इसलिए बन रही है क्योंकि आपके मेन टाइटल के अंदर एक कंटेंट है, कंटेंट का एक चैप्टर है, चैप्टर का एक टाइटल है, उस टाइटल का ये ऑथर है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा ये। एस राधा कृष्णन है तो राधा कृष्णन कॉमा एस सरनेम फोरनेम। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे फैसिलिटेट ऑफ नेहरू वाली लाइन नहीं ली है, पहले हम ये बताएंगे कि ये जो एस राधा कृष्णन है उसका टाइटल क्या है। तो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू स्लैश एस राधा कृष्णन डॉट हाइफन चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 का है ये, इसलिए फिर इसका बेस कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू आपने जो लिया है वो कहाँ का है, तो इसको आप इन अंडरलाइन करिएगा, फैसिलिटेट ऑफ नेहरू एडिटेड बाय बी के अहलूवालिया प्लेस पब्लिशर ईयर। इसको आपको इस तरीके से शो करना है। ठीक है, ये ऑर्डिनरी कंपोजिट बुक है तो ये थोड़ा अलग बनेगा। समझ आई मेरी बात। फिर इसी का ही हम टाइटल एनालिटिकल बनाएंगे। अब देखो, अब देख देख कर बनाएंगे। ऑथर एनालिटिकल बन गया एक बार, अब टाइटल एनालिटिकल में हमने क्या किया, ओवरऑल इसी चीज़ को हमने फिर से उतार दिया, जो टाइटल था आपका जवाहरलाल नेहरू, उसको लिख दिया। फिर हमने बना दिया सब्जेक्ट एंट्री बना दिया, सब्जेक्ट में भी हमने जेड कॉल नंबर बुक नंबर से लेके इसको उतार दिया। इसका जो सब्जेक्ट आया था, सब्जेक्ट क्या था, नेहरू जवाहरलाल। अच्छा, एक बार लिख रहे हैं तो एक बार एंट्री बनेगी, है ना। ओवरऑल टाइटल के लिए बोलो या आपके चैप्टर के ऑथर के सब्जेक्ट के लिए बोलो। ठीक है, तो एक ही बार बनेगा ये, नेहरू जवाहरलाल हाइफन बायोग्राफी। बाकी यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा आपको ये जो मैंने आप ऑथर एनालिटिकल बनाया उसी से देख के लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद इसका रेफरेंस ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, इसका रेफरेंस यहाँ पर बनाइएगा, मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर इसका रेफरेंस ढूंढ के लिखिएगा, बनाइएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट में जाओगे। क्लियर।
फिर आते हैं हम ऑथर इन एनालिटिकल एंट्री 2, क्योंकि हमारे पास 3 ऑथर 3 टाइटल 3 चैप्टर थे, इसलिए 3 ऑथर 3 टाइटल निकले। फिर हमने यहाँ पे ले लिया कबीर हुमायूं। अब इसका टाइटल क्या था, नेहरू एज ए मैन ऑफ लेटर स्लैश करके बाय हुमायूं कबीर डॉट हाइफन चैप्टर 2, ये लिख लिया हमने। बस ये वाला सीक्वेंस चेंज होगा। फिर इसका भी बेस क्या है, इन फैसेटेड से ही तो ये आए हैं ना, सॉरी फैसेटेड ऑफ नेहरू से आया है, बट इन हम इसको सपोर्टिव करके बता रहे हैं कि जो इसका बचा भाग है वो किससे है, फैसेटेड ऑफ नेहरू से। तो इसलिए इन जरूर लिखिएगा, इन अंडरलाइन करके फैसेटेड ऑफ नेहरू स्लैश एडिटेड बाय बी के अहलूवालिया डॉट हाइफन प्लेस पब्लिशर एंड ईयर। ठीक है, इसी का ही टाइटल एनालिटिकल बनेगा। अगेन हमने इसी को ही रिपीट कर लिया, टाइटल हेडिंग दिया तो हमने नेहरू एज ए मैन ऑफ लेटर टाइटल लिख दिया। फिर हम इसकी सब्जेक्ट एंट्री बनाएंगे। अगेन ZN से लेके ईयर तक आपने मेंशन कर दिया। सब्जेक्ट क्या निकला था इसका, लेटर राइटिंग। ठीक है, तो उसको हमने कैपिटल में लिख दिया। सब्जेक्ट जो एंट्री बनती है वो हमेशा कैपिटल में बनती है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसका भी रेफरेंस निकालोगे, इसको यहीं पे मेंशन करोगे, लिखोगे, उसकी एंट्रीज बनाओगे। उसके बाद ही थर्ड ऑथर इन एनालिटिकल में आप पहुंचिएगा। तो ऑथर इन एनालिटिकल में अब थर्ड आ गया आपका राव BKRV, जो थर्ड ऑथर था। इसका टाइटल क्या था, नेहरू एंड इंडियाज कल्चरल, ठीक है, बाय BKRV राव चैप्टर 3। फिर अगेन इन फैसेटेड को लेकर ईयर तक आपको यहाँ पे शो करना है। फिर इसका टाइटल एनालिटिकल हमने बनाया, टाइटल नेहरू एज इंडियाज कल्चरल रिसेंस आ गया। फिर हमने इसका सब्जेक्ट एंट्री बनाई, तो कल्चरल रिलेशन था, कैपिटल में लिखना है। अगेन सारी चीज़ें आपकी एज इट इज़ वैसे लिख रहे हैं। इसका भी रेफरेंस अलग बनेगा। ठीक है, किसी को भी डाउट होगा कॉल करके पूछ सकते हैं ना।